पौने 10 के आसपास इस अपार्टमेंट की बेसमेंट में फायरिंग घटना हुई है। क्या आशंका है कि गैंगवार में हत्या की गई है, क्योंकि पूर्व से भी इन पर आपराधिक इतिहास रहा है इनका। बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर अपराधी बड़ा शूटर गोविंद की मर्डर कर दी गई है। बता दें आपको कि गैंग वॉर हुआ है मुजफ्फरपुर में, जहां पर पूर्व मेयर हत्याकांड में संलिप्त और आशुतोष शाही हत्याकांड में संलिप्त और कई मामले जो शूटर है गोविंद उस पर दर्ज थे, अब उसका ही मर्डर किया गया है और बड़ी गैंगवार की गई है। जहां एक और अपराधी आम इंसान को और कई लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो अब अपराधी का भी मर्डर कर रहे हैं। जहां सम्राट चौधरी की सरकार में बिहार पुलिस को खुली छूट दी गई है, तो अपराधी भी अब खुली छूट अपना रहे हैं और बड़ा मर्डर जो है वो किया गया है और गैंग वॉर हुआ है मुजफ्फरपुर में। चलिए क्या है मामला वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर शूटर गोविंद का मर्डर किया गया है, जो कि पूर्व मेयर के हत्याकांड और आशुतोष शाही के हत्याकांड में संलिप्त था और कई मामले दर्ज थे। AK-47 उस समय से हत्या की गई थी और इसके बाद यह मामला काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा। बता दें आपको कि मुजफ्फरपुर में कुख्यात शूटर गोविंद की गैंगवॉर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है और शहर के अमर सिनेमा रोड स्थित आइकॉन टावर अपार्टमेंट के बेसमेंट में अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। पूर्व मेयर समीर कुमार और आशुतोष शाही हत्याकांड सहित कई मामले में गोविंद शर्मा आरोपित था और FSL टीम ने जांच में 8 गोलियां पाई है और शंभू मंटू गैंग से 15 साल पहले गोविंद जो है वो जुड़ा था और उसके बाद उसने खूब दहशत मचाई थी। शंभू मंटू से अलग होने के बाद वह मंटू के साथ जुड़ गया और शहर में अपनी दहशत कायम की और पुलिस के अनुसार घटनास्थल पर करीब 1 दर्जन राउंड फायरिंग हुई थी। गोविंद के सीने, पेट, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में कई गोलियां लगी हैं और हत्या में 9 mm की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है, जो 2 अलग-अलग हथियारों से फायरिंग की गई है। पुलिस ने मौके से 5 कारतूस और आधा दर्जन खोखा बरामद किया है और वारदात में 1 से अधिक अपराधियों के शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। बता दें आपके कि गोविंद आइकन टावर के एक फ्लैट के किराए में रहता था और रविवार की रात करीब 10 बजे वह पटना से कार से लौटा था। कार से उतरकर वह लीची लेकर ऊपर चढ़ रहा था और इसी दौरान दूसरी मंजिल पर पहले से घात लगाए 2 बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद ही गोविंद भागकर सीढ़ी से नीचे उतरा और बचाव में कुर्सी उठाकर शूटरों की ओर फेंका, लेकिन तब तक उसे आधा दर्जन से अधिक गोलियां लग चुकी थी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई और अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी मच गई और हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बता दें आपको कि शूटर गोविंद शर्मा मुजफ्फरपुर जिले के मनियारा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वह शंभू मंटू गिरोह का शूटर था। मुजफ्फरपुर में 2 बड़ी हस्तियों की हुई हत्या में इसका नाम मुख्य रूप से सामने आया था, जिसमें पूर्व मेयर और बड़े प्रॉपर्टी डीलर समीर कुमार और आशुतोष शाही हत्याकांड में इसका नाम सामने आया था और समीर कुमार को कार पर बीच सड़क पर AK-47 की गोलियों की बरसात कराई गई थी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बीते वर्ष गोविंद शर्मा को मुसहरी थाना क्षेत्र से सैकड़ों गोलियों और आधुनिक पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और कुछ दिन पहले ही जमानत मिलने के बाद वो जेल से बाहर आया था, जिसकी आज बड़ी जो गैंगवॉर में हत्या कर दी गई है। बता दें आपको कि पूरे मामले को लेकर जिले के SSP कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया है कि गोविंद शर्मा के खिलाफ विभिन्न थानों में 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या के बाद घटनास्थल की जांच में के दौरान पुलिस को 5 जिंदा कारतूस और 6 खोखा बरामद हुआ है और जो प्रारंभिक जांच है उसमें सामने आया है कि हमलावरों ने 9 mm पिस्टल का इस्तेमाल किया है। शूटर की हत्या के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है और वारदात के तुरंत बाद आसपास के इलाकों में लगे CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। यहां तक कि पुलिस टीम ने वहां पर पहुंचकर वहां के इमाम को नींद से जगाया और CCTV कैमरे का फुटेज भी चेक किया है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और रिश्तेदार बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके में देर रात तक अफरा तफरी और तनाव का माहौल बना रहा है। परिजनों ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें आपको कि पुलिस ने जब मौके पर पहुंचकर कई गोलियां और कई कारतूस बरामद की है, तो वहीं अपराधी के जो परिवार है वो अब अपराधी के पकड़ने की मांग कर रहे हैं और पुलिस वालों का क्या कुछ कहना है वो आप पहले सुनिए। रात की पौने 10 के आसपास
हाँ पौने 10 के आसपास इस अपार्टमेंट के बेसमेंट में फायरिंग घटना हुई है, जिसमें गोविंद शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या हो गई है। घटनास्थल से अब तक 5 जिंदा कारतूस और 6 खोखा मिला है। पूर्व में इस व्यक्ति के विरुद्ध 6 अलग अलग कांड दर्ज अभी तक प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो पूछताछ प्रारंभिक हुई है, इसमें इस व्यक्ति का यहाँ पर 2 गाड़ी भी यहाँ पर बेसमेंट में पाग रहा है और हम लोग घर वालों को सूचित किए हैं। एफएसएल की टीम यहाँ आ गई है। इस जांच को आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण चूँकि घटना है, तो एक विशेष टीम का गठन किया गया है एसपी सिटी के नेतृत्व में। बहुत जल्द हम लोग हथियारों तक पहुँचेंगे और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। घटना का पीछे वजह क्या लग रहा है? पता चल पाया अभी कुछ भी हम निष्कर्ष निकालना जल्दीबाजी होगी, लेकिन ये व्यक्ति पूर्व में 6 अलग अलग कांडों में आरोपी रहा है, तो हम लोग उस बिंदु पे और बाकी जो भी बिंदु निकल गए हैं घर वालों का बयान के बाद हम लोग प्रारंभिक स्तर पर सर कितने लोग आए थे यहाँ पर हमलावर वगैरह? ये अभी बहुत जल्दीबाजी, क्योंकि लगभग 2 घंटा से कम समय हुआ है घटना को हुए है, तो कुछ भी कहना जल्दीबाजी, क्योंकि आसपास दुकान भी बंद हो गए हैं, तो हम लोग फुटेज अभी तक नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो जांच करके। और आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है कि किसी को भी इस घटना के बारे में कोई भी साक्ष्य अगर है तो हमारे जो नेतृत्व कक्ष के नंबर पे आप देंगे, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और हम लोग बहुत जल्द इसके तह तक जाएंगे और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई। कितने सालों से रह रहा था सर? ये कहना अभी कठिन है। क्या सर आशंका है कि गैंगवार में हत्या की गई है, क्योंकि पूर्व से भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है इनका? एक पूर्व में हत्याकांड और एक जी अफसर जी, तो पूर्वी जो घटनाएं जो आप बता रहे हैं 2 हत्याकांड में इनका नाम आया था, तो हम लोग उस बिंदु पे भी और बाकी जो भी अन्य बिंदु घर वाले बताएंगे और हमारे जांच में जो आएगा, तो हर बिंदु पे हम लोग जांच। कितना दिन पहले जेल से निकले हैं सर ये भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो सर ये यहीं पे रह रहे थे क्या? बता रहे थे कि यहाँ वो रेंट पर रहते थे, बीच बीच में आते थे। अभी ऐसा कुछ मामला भी था जिसमें ये फरार या इन पर केस चल रहा है? ये हमारे पास अभी रिकॉर्ड नहीं है। किस हथियार का था है? वहाँ अभी जो कैटरीज मिला 9 mm का मिला हुआ है। तो सुना आपने, बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा गैंगवॉर हुआ है। एक अपराधी दूसरे अपराधी पर गोलियों की बौछार करता है और एक बार फिर से पूरा बिहार दहल उठा है। सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, क्योंकि इस बड़ी गैंगवॉर में जो गोविंद शर्मा है वो खुद ही एक अपराधी है, जिसने जो पूर्व मेयर है उसकी हत्या की और आशुतोष शाही की हत्या में वो संलिप्त है और उस पर 6 और आपराधिक मामले दर्ज है। लेकिन उस पर गोलियों की बौछार किसी अन्य अपराधी ने की है और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। और पुलिस ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना और जल्द ही उन अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी और जांच की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।